not a good Muslim. No, never. Who told you are Muslim? No, never. आपको किसी ने गलत गाइड किया? मामलात माह मुकद्दस का महीना जारी और सारी है। किसी बंदे को ये मजदूर काम करने वाले होते हैं, बर्मा वाले अहबाब हैं, करूबो जवार के हैं, बाकी मजदूर हैं, मस्जिद में आया, घर में आया आपके यहाँ काम करने के लिए, जैसे पहुंच जाए पहले उससे रेट तय कर लो, ये इतना काम है, इतना करना है, इतने पैसे दूंगा। जैसे काम करके फारिग हुआ, काम चेक करो, पैसे उसके हवाले कर। लेकिन कुरान पाक में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फरमाया झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत है। इसका मतलब ये है कि झूठ कोई मामूली गुनाह निकलते उठते चलते बैठते हमारे मुंह से झूठ निकलता है। पहले तो ताजिर तिजारत करते हुए झूठ बोलता था, मुझे ये चीज इतने में पड़ी, अब माशाल्लाह से खरीदने वाला भी, अल्लाह की पनाह, अल्लाह पाक हिदायत दे, वो भी कहता है अभी ये पीछे वाली दुकान पे मैंने इतने की देखा, हाजी साहब, मौलवी साहब, काजी साहब, मास्टर साहब सारे एक ही साथ में खड़े हो गए। जनाब कितने का दे रहे हो, ये टोपी कितने की दे रहे हो? 500 की। तो क्या बात करते हो, ये कल अभी लेके गया मैं, ये साथ वाली दुकान से 400 रुपए। दुकानदार साहब क्या फरमाते हैं, कहते हैं जनाब आप तो अपने आदमी हैं, अपने कैसे हैं, मतलब कैसे आपने हैं, कैन यू डिफाइन इट? तुम्हारे झूठ की पहली अलामत यह है कि तुम कहते हो तुम अपने आदमी, कैसे आपने? आप इसको पहली मर्तबा देख रहे हो। और जो बाशऊर बंदा होगा वो तुमसे उसी वक्त उसको चीज फेंक देनी चाहिए, ये झूठा है, ये कैसे कहता है आपने? हाँ, अगर देरीना ताल्लुकात हो, दैट्स अनदर मैटर, दूसरा मसला है। इसी तरीके से जो शख्स आपको चीज बेचते हुए ये कहे मुझे इतने की पड़ी है, उसका सामान भी फेंक दो। क्यों? इसलिए कि ये ना ताजिर है ना तिजारत को उसूल जानता है। ये सेक्रेट है कि आपने ये चीज कितने में लाई है। बिजनेस का सबसे बड़ा सेक्रेट है यही है कि आपको ये चीज कितने में पड़ी है। जो टेंडर निकलते हैं बड़े बड़े टेंडर्स में बेईमानी कैसे होती है? बड़े बड़े आई एक्शन बड़े लोग होते हैं, किसी डिपार्टमेंट ने उसको निकाला, उसके बाद अंदर से जब राब्ता होता है वो कहते हैं कैन यू शो मी L1, व्हाट्स द L1, लोवेस्ट वन। अभी तक की जो आपके पास किसी टेंडर की कोटेशन आई है वो सबसे लो कौन सा है? वो जो एक्शन साहब आई साहब उसको शो कर देते हैं कि इतना मेरे पास पहुंचा है। आपको पता है वो उसके कितने पैसे लेते हैं? अगर 10 करोड़ रुपए का काम हो तो उसका 1% ले लेंगे। वो तुम अपने मुंह से इधर से क्या देते हो, ये मुझे इतने की पड़ी हुई है। जिसके एक्शन साहब ने 10 करोड़ में से 1 करोड़ ले लिया, उसको तुम इधर से बयान करते फिरते हो। तिजारत नहीं है, अनपढ़ तिजारत हो आप, ताजिर हो, पढ़े लिखे नहीं। झूठ बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है, और अगर इसके ऊपर बंदा पाबंदी कर ले अक्सर गुनाहों से दामन छूट सकता है। मेरे हुजूर ने फरमाया खाली मुंह को बांध लेने से रोजा नहीं है। हुजूर की दूसरी हदीस सुने, हुजूर ने फरमाया जिसने रोजा रखने के बावजूद झूठ और उस पर अमल नहीं छोड़ा, रब ताला उसको भूखे प्यासे रहने की अल्लाह पाक को कोई हाजत नहीं है। अल्लाह पाक को तो वैसे भी बंदे की कोई हाजत नहीं है, लेकिन यहां क्यों फरमाया हाजत नहीं है? इसका मतलब कहीं और हाजत है ना। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह पाक को किसी भी मौके के ऊपर अगर तुम बिल्कुल रोजे को पाक साफ रखते हो तो भी अल्लाह पाक को तुम्हारी हाजत नहीं है। लेकिन फरमाया ये कि अल्लाह पाक को वो जो रोजेदार की रोजा इफ्तार करने के वक्त जो उसको अंदर से हवा आती है, फरमाया वो हवा जो अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा है, बहुत पसंदीदा है। फरमाया तुम अपने आप को उनमें शामिल ना करो। वो लोग जिनकी कब्र मुंतजिर होती है कि रोजेदार है, तो उनमें अपने आप को शामिल ना करो। और वो लोग जो दिन भर अपने आप को बचा के रखते हैं, शाम के वक्त अल्लाह की बारगाह में बैठकर हाथ उठाते हैं, अल्लाह पाक अपने फरिश्तों की महफिल में इरशाद फरमाता है ये मेरे बंदे दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को ये उजरत देने के लिए मेरे पास आए हैं, क्या मैं इनको उजरत ना दूं? आम बंदे का जो अल्लाह का पैदा करदा बंदा है
अच्छा बंदा और उसूली बंदा और ईमानदार बंदा वो है जो दिन भर मजदूर से काम करवाए, शाम को पहले उसके हाथ में पैसे दे। मेरे हुजूर ने फरमाया मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। ये तो आम बंदों के लिए राह है। और जब बंदा दिन भर रोजा रखे, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करे, दिन भर मसाइल और परेशानियों का शिकार हो, शाम के वक्त रब की बारगाह में हाथ उठाए कि मौला मेरी मजदूरी अता फरमा, अल्लाह पाक ना अता फरमाए, ऐसा मुमकिन है? कैसे मुमकिन हो सकता है? इसलिए बशर्ते कि रोजा दुरुस्त हो, रोजा होना चाहिए। यहां रुककर मैं और आपको अर्ज करूं, बात आ गई तो बता दूं, हमारे यहां लोग समझते हैं कि फकत नमाज पढ़ना, मस्जिद में आकर पहली साफ में बैठना यही ईमान है। ये ईमान के ऊपर जो हम अमल करते हैं उस अमल का एक हिस्सा है, ईमान नहीं है। कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत जो नाज़िल हुई है वो नमाज के बारे में, नो नेवर। रोजे के बारे में नो, ज़कात के बारे में नहीं, हज के बारे में नहीं, तौहीद के बारे में पूरी सूरत है लेकिन उस एक आयत के बराबर नहीं है। ये अरकान इस्लाम मैंने 5 गिनाए आपको, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। इन 5 में से किसी एक के ऊपर भी सबसे बड़ी आयत कुरान पाक की नहीं है। किसके ऊपर है? मुआमलात के ऊपर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू यतदायनतुम बिदैनिन इला अजालिन मुसम्मा फक्तुबूहु वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल। यहां से लेकर आखिर तक अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत कुरान मुकद्दस में भेजी वो मेरे और आपके मामलात के ऊपर है। मामलात क्या है? मैं मस्जिद का इमाम हूं, आप मेरी खिदमत करते हैं, मेरे हाथ चूमते हैं, मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, मुझसे सारे कहते हैं, मैं रात भर तहज्जुद में खड़ा हूं, लेकिन इधर फ्रूट वाले से सब्जी ले आऊं, उसको बोलूं यार कल पैसे दे दूंगा, मैं भूल जाता हूं, तो इसका मतलब है मैं पक्का मोमिन नहीं हूं। ईमान तो दूर की बात। किसी बंदे ने मुझे कहा मुफ्ती साहब ये खजूर का एक डब्बा है, ये आपने अफ्तारी में बांट देना है, मैंने लेके अपने कमरे में खा लिया। तो ईमान तो दूर की बात, अच्छा मोमिन नहीं, अच्छा मुसलमान नहीं। आपने 15 उम्रे किए, 20 हज किए, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर एक मजदूर साहब के फकत 500 रुपया आपके जिम्मे हैं और आप कहते हैं कौन सी आग लगी है बाद में दे दूंगा, यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम। नो नेवर। Who told you you are Muslim? No never। आपको किसने गलत गाइड किया? मामलात, माह मुकद्दस का महीना जारी और सारी है। किसी बंदे को ये मजदूर काम करने वाले होते हैं, बर्मा वाले अहबाब हैं, रुबो जवार के हैं, बाकी मजदूर हैं, मस्जिद में आया, घर में आया आपके यहाँ काम करने के लिए, जैसे पहुंच जाए पहले उससे रेट तय कर लो, ये इतना काम है, इतना करना है, इतने पैसे दूंगा। जैसे काम करके फारिग हुआ, काम चेक करो, पैसे उसके हवाले कर दो।